हेलो एंड वेलकम टू अंकुर्स क्रिकेट टीवी। तो मैं आ गया हूँ आज प्रैक्टिस करने के लिए एलएलसी टूर्नामेंट जाने से पहले, क्योंकि बैटिंग टेनिस बॉल में मेरी बहुत ही ख़राब हो रही है। अभी ख़राब हो नहीं रही, ऐसा बोल नहीं सकते, बट अनलकी रह रहा हूँ मैं। इस साल मैंने जो 4 मैचेस खेले हैं टेनिस बॉल के, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी या दिसंबर में भी जो लास्ट 2 मैचेस खेले हैं, तो उसमें मैं कुछ ज़्यादा रन नहीं बना पा रहा हूँ। कुछ ना कुछ अनलकी तरीके से आउट हुए जा रहा हूँ। और वेरएज़ जब लेदर बॉल की बात आती है तो लेदर बॉल में मेरी बैटिंग हो रही है, उधर अच्छे से रन भी बन रहे हैं। बट समहाउ क्योंकि जो टेनिस बॉल है वो मैं T20 मैचेस खेल रहा हूँ, तो थोड़ा माइंडसेट में वहाँ डिफरेंस आ गया है कि मार के खेलूँ या स्लो खेलूँ। तो जनरली मैं स्लो शुरुआत करता हूँ, बट स्लो शुरुआत में भी 180 की स्ट्राइक रेट ही रहती है या 150 160 प्लस की स्ट्राइक रेट ही रहती है। बट देन उसमें भी कुछ अनलकी हो रहा है मेरे साथ और मैं कुछ अजीब गरीब तरीके से आउट हुए जा रहा हूँ। तो ओवर इन ऑल मैं बोलूँगा कि टेनिस बॉल में मेरा कुछ रन्स नहीं बन रहे, तो बैटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है एलएलसी में जाने से पहले। बॉलिंग ऑन दी अदर साइड अच्छी हो रही है, बॉलिंग में कोई इतनी दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो आप सब लोगों का पहले क्वेश्चन मैं ये क्लैरिफाई कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर आप एक वीडियो बनाओ कि सिलेक्टर्स क्या देखते हैं। भाई सिंपल है, जो सिलेक्टर्स क्या देखते हैं टेनिस बॉल में, उसका आंसर ये है कि वो देखते हैं आपकी 6 हिटिंग एबिलिटी। ठीक है, टेनिस बॉल में शॉट में यही है और कुछ नहीं है। जब आप बैटिंग के लिए जाओगे तो आप मेक श्योर करो कि आप अपने शॉट्स खेलो वहाँ पे। ठीक है, आप दिखाओ आपकी 6 हिटिंग एबिलिटी, प्लस आपको ये भी मेक श्योर करना कि आप वहाँ अपनी विकेट ना दो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप विकेट दिए जा रहे हो, मारे जा रहे हो, कोई बॉल खड़ा हो रहा है, कोई बॉल एज लेके जा रहा है और आपकी विकेट भी जा रही है। अगर मारना है तो ऐसा लगना चाहिए कि वो 6 ही जा रहा है। ठीक है, तो आपको अपनी 6 हिटिंग एबिलिटी दिखानी है। जितना आप 6 हिटिंग एबिलिटी दिखाओगे उतने ही सिलेक्टर आपसे खुश होंगे और बैटिंग में आपके सिलेक्ट होंगे। रही बात बॉलिंग की, बॉलिंग में आपको फोकस करना पड़ेगा आपकी वेरिएशंस पे। ठीक है, अगर आप पेस बॉलर्स हो, ठीक है, अगर आपके पास पेस है तो शुरू करो पेस से। बट पेस बॉलर में भी मैं ये बोलूँगा कि ऐसा नहीं कि सारे बॉल पेस ही डालो, वेरिएशन दिखाओ। ज़्यादा वेरिएशन दिखाने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास ऑफ कटर है, लेग कटर है, 2 वेरिएशन, 2 बॉल दिखा दो या 3 बॉल दिखा दो। और पेस, अगर आपका पेस बॉलिंग में अच्छा जा रहा है, बैट्समैन को थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका स्पेल सही जा रहा है, तो पेस में ही कंटिन्यू करो। एक आधा बॉल या 2 बॉल आप वेरिएशन में दिखा सकते हो, ताकि सिलेक्टर को भी पता चलेगा कि नहीं, इसके पास पेस के सिवा वेरिएशन भी है। इन केस अगर आपके पेस में रन्स जा रहे हैं, देन आप वेरिएशन पे आ सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो अपने वेरिएशंस, अगर आपके पास जितने वेरिएशंस हैं, ताकि सिलेक्टर को पता लगे कि नहीं, पेस के छोड़ के, क्योंकि पेस में रन आ रहा है तो इसने थोड़ा सा सेव गार्ड कर लिया अपने आप को थ्रू वेरिएशंस। तो ये देखना बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो अभी हम आए हैं, मेरे साथ पीछे सेंट्रो है। अभी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप शुरू होगा एंड देन वार्म अप के बाद हम अपना खेल शुरू करेंगे, तो बने रहे आगे। Not a game, it's a rich thing. तो बॉलर्स के लिए टिप बोल सकते हो, या जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बता सकता हूँ। आज हम ऑफ कटर और लेग कटर की वेरिएशन भी देखेंगे। पहले सेंट्रो, तू अपना बता। सेंट्रो से हम देखते हैं ऑफ कटर का क्या ग्रिप है। सेंट्रो, अपने ऑफ कटर का ग्रिप बता। सो जैसे कि आप देख सकते हो, एक बार क्लोजली दिखाओ, ये सामने से है। और ऑफ कटर के लिए क्या करता है तू, मैं पीछे से भी दिखा देता हूँ। आई डू लाइक दिस। ये देखिए, सामने से पकड़ के दिखा, सामने से कैसा दिख रहा है। ये सामने से ऑफ कटर का ग्रिप है इसका, ऐसे ही रख। मैं पीछे से भी बताता हूँ, ताकि ये है पीछे से इसका ग्रिप एंड देन वो ऐसे रोटेट करता है। तो ये हो गया तुम्हारा ऑफ कटर का ग्रिप। बाद में मैं बताऊंगा कि ऑफ कटर कैसे फेंकेगा, कितना कटता है वो भी। एक बॉल मुझे भी दे, मैं लेग कटर का ग्रिप बता देता हूँ। सी, मेरा ऑफ कटर और लेग कटर का ग्रिप सेम रहता है। मेरे पास नकल बॉल भी है। मैं 3-4 चीज़ें आपको बता देता हूँ, और जब बॉल डालनी होगी तब मैं दिखा भी दूंगा कि वेरिएशन कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले मैं सिंपल रखता हूँ। अगर मुझे पेस बॉल करनी है तो ये देखो, ये ग्रिप पकड़ता हूँ मैं, इसमें आगे से देखो ऐसे रहता है हाथ मेरा। अगर मैं साइड एंगल से बताऊँ, ऐसे
ठीक है, या ऐसे पकड़ लो। आप थंब को ऐसे भी रख सकते हो, अगर आपको ऐसे रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हो। अब क्योंकि इसमें सीम नहीं है और ये लेदर बॉल नहीं है, तो ये जो थंब है इसका उतना यूज़ नहीं है इसमें, तो पेस के लिए मैं इसी का यूज़ करता हूँ। थंब थोड़ा कंट्रोल के लिए काम आता है, तो थंब अगर आप ऐसे भी रखोगे तब भी चलेगा, मगर अगर आप ऐसे भी रखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। जो लोग लेदर बॉल से आ रहे हैं उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा टेनिस बॉल में बॉल डालने के लिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफ़ी कंट्रोल रहता है, और वो जो लेदर का बॉल है वो बड़ा भी रहता है, ये छोटा बॉल है, तो इसमें उतनी दिक्कत नहीं है कंट्रोल के स्पेसिफिक। मगर अगर मैं ऐसे बॉल पकड़ता हूँ जैसे कि दिखाया जा रहा है अभी कैमरे पे, तो ऐसे बॉल करने से अच्छा पेस निकलता है, ठीक है। अगर मैं बॉल को यूँ कर दूँगा, ठीक है, अब देखो ग्रिप मेरा ये, अगर मैंने ऐसे बॉल को पकड़ के फेंका तो अगर मैं पेस जनरेट करने की कोशिश करूँगा तो उतना पेस जनरेट नहीं होगा इससे। इसमें ये होता है बॉल थोड़ा ना रुक के आता है, ठीक है। मगर अगर मुझे स्लोअर ही डालना है तो मैं इस ग्रिप से स्लोअर नहीं डालूँगा, मेरे पास और भी वेरिएशन है स्लोअर के, ठीक है। तो वो वेरिएशन भी मैं आपको बताता हूँ, बट जनरली मैं ये ग्रिप प्रेफर करता हूँ पेस के लिए, और मोस्टली मैं ऐसा ही बॉल डालने के लिए देखता हूँ, ठीक है। ये है सामने का मेरा होल्ड करने का तरीका, ठीक है। अब बात की जाती है ऑफ कटर की, तो मैं सेम ही ग्रिप रखता हूँ, क्योंकि मैं आगे दिखाना नहीं चाहता हूँ बैट्समैन को कि मैंने ग्रिप चेंज करके मैं ऑफ कटर को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ग्रिप भी पकड़ते हैं और ऐसे रोटेट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ऑफ कटर और लेग कटर के लिए क्या करता हूँ, ग्रिप सेम ही रखूँगा, रोटेट करूँगा, थंब का यूज़ करूँगा उस टाइम पे, क्योंकि मुझे रोटेशन लाना है। देखो अब मेरे को ऑफ कटर करना है तो मुझे रोटेशन इस तरफ देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चाहे आप एक फिंगर का भी यूज़ करके कर सकते हो, एक फिंगर और थंब का, तो आपका जो ग्रिप बनता है वो ऐसा हो जाता है, ठीक है, पीछे से ऐसा, और बस रोटेट करोगे यहाँ तो ऑफ कटर हो जाएगा। बट मुझे वो चेंज नहीं करना, तो मैं सेम ही चीज़ करता हूँ, सेम ही ग्रिप रखता हूँ, और यहाँ पे थंब के थ्रू रोटेट करने की कोशिश करता हूँ, तो वहाँ से मेरा ऑफ कटर हो जाता है। और जो मेरा लेग कटर है उसमें मैं फिंगर्स का यूज़ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ऑफ कटर में अगर मैं खाली फिंगर्स का यूज़ करूँ तो वो बॉल अच्छे से कट नहीं होता है। तो मैं जब थंब का यूज़ करता हूँ ऑफ कटर के लिए स्पेसिफिकली, तो मुझे ऑफ कट बॉल होती है, मगर फिंगर्स के थ्रू मैं नहीं कर पाता हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, बहुत सारे लोग फिंगर्स के थ्रू भी करते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि कितना रोटेशन आप दे पा रहे हो ऑफ कटर के लिए और लेग कटर के लिए। तो लेग कटर के लिए मेरा फिंगर्स यूज़ होते हैं, तो वहाँ मैं थंब का इतना यूज़ नहीं करता हूँ। जो मेरी इंडेक्स फिंगर है, मैं इंडेक्स फिंगर का यूज़ करके बॉल में रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करता हूँ। जितना रोटेशन होगा, जितना बॉल घूमेगा एयर में और पड़ने के बाद, उतना ही बॉल कटेगा भी। तो सिंपल ग्रिप है लेग कटर का भी, मेरा सेम ही ग्रिप है, ठीक है, बस रोटेशन इस तरफ होगा, ठीक है। और इसमें फिंगर का है इंडेक्स फिंगर, और जब ऑफ कटर है तो थंब का मोस्टली यूज़ होगा और मेरी मिडिल फिंगर का यूज़ होगा बॉल रोटेट करने के लिए। नकल बॉल है मेरे पास एक और वेरिएशन, जो मैं ऐसे करके पकड़ता हूँ। आप ग्रिप देख लो, अगर मुझे स्लोअर करना ही है तो मैं नकल बॉल का यूज़ करूँगा बॉल डालते टाइम, ठीक है, जो कि ऐसा रहेगा। फ़ोटो मैं फिर से दिखा देता हूँ। नकल बॉल या सामने से ऐसा दिखता है, बैक साइड में ऐसा दिखता है, ऊपर से देखना है तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इससे स्पीड भी कम हो जाती है, ठीक है। और मेरे पास एक और बॉल है जो मैं स्लोअर करूँगा, ऑफ कटर का ही ग्रिप रखूँगा, मगर उसमें रोटेशन मैं सामने की तरफ दूंगा, ठीक है। जैसे ऑफ कटर में रोटेशन ऐसे होता है तो बॉल टप्पा पड़ के अंदर की तरफ कटेगा, बट मुझे अभी मेक श्योर करना है कि मुझे स्लोअर डालनी है। बट मैं ऐसे भी नहीं काटूंगा, ऐसे भी नहीं काटूंगा, ना मैं ऑफ कटर की तरफ काटूंगा, ना मैं लेग कटर की तरफ काटूंगा। मैं बॉल पकड़ के उल्टा ऐसे काटूंगा, मतलब ये देखो, ना ऐसे कटेगा ना ऐसे कटेगा, एक्शन मेरा ऐसा हो जाएगा और यू छोड़ूंगा मैं, ठीक है। जैसे बैक स्पिन लोग करके आते हैं, बैक स्पिन में लोग ऐसे फेंकते हैं पीछे की साइड, मैं बैक स्पिन नहीं करता हूँ। मेरा एक्शन ऐसा है, जैसा ही मेरा रोटेशन आएगा और इस मोमेंट पर पहुँचेगा जब मेरा आर्म ऐसे रहेगा, तो मैं छोड़ते टाइम उसमें ऐसा रोटेशन दूंगा, ठीक है। ऐसे रोटेशन से क्या होता है, स्लोअर के साथ साथ आपका जो बॉल है ना वो सामने से उठ के आता है। मतलब बैट्समैन को ऐसा लगेगा स्लोअर तो है ही है, मगर इस रोटेशन इस तरह से बॉल में मैं जब घुमा लाऊंगा तो उससे आगे से बॉल उठ के आता है बैट्समैन के, और वो स्लोअर भी होता है, तो वो डिसीव हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ये बैक ऑफ द हैंड वाला स्लोअर नहीं है, मेरे पास यही स्लोअर है जो मैं ऐसे करके रोटेट करके फेंकता हूँ।
ठीक है। और एक्शन जब आपको वेरिएशन करना है, आपको मेक श्योर करना कि आपका जो एक्शन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपकी जो ग्रिप भी है हाथ में, आपके जो फिंगर्स भी हैं वो भी चेंज नहीं होने चाहिए। तो बॉलर को पता ही नहीं चलता। इन केस आपने इसमें से कोई भी चीज़ की और बॉलर ने देख लिया, अगर आप एक्शन में स्लो होते हो, अगर आप फिंगर से दिखा देते हो, तो बैट्समैन को पहले ही पता चल जाता है। 1-2 बॉल आप डिसीव कर जाओगे, बट जब बैट्समैन आपके 1 ओवर पूरा खेल लेगा या 2 ओवर खेल लेता है, तो उसको पता चल जाता है कि भाई ये ऑफ कटर कैसे कर रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, क्या वेरिएशन का यूज़ कर रहा है। और सेम लेग कटर में भी होता है। तो इसीलिए एक्शन में रुकना नहीं है, जितना हो सके सेम एक्शन से सेम ग्रिप के साथ कंटिन्यू करो अपना लेग कटर ऑफ कटर का वेरिएशन, और मुझे रिजल्ट्स बताओ कमेंट सेक्शन में। अब थोड़ी देर में हम करते हैं अपना प्रैक्टिस शुरू, क्योंकि वार्म अप तो मैंने आपको दिखा दिया, और वार्म अप का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है। अदरवाइज़ इंजरी के चांसेस हैं, क्रैम्प्स के चांसेस हैं, शोल्डर में पेन होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो मेक श्योर करो कि आप शुरू होने से पहले, अगर आप बॉलर हो, अच्छे से वार्म अप किया हो आपने, अगर बैट्समैन हो तब भी आपने अच्छे से वार्म अप किया हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच में फिटीक नहीं आना चाहिए, या जब ट्रायल्स होते हैं तब फिटीक नहीं आना चाहिए आपको। मेक श्योर आप अपना बेस्ट देने से पहले आपकी जो बॉडी है वो कम्प्लीटली रेडी हो, ठीक है, और उसके बाद ही आप ट्रायल्स आगे जाओ। तो अभी थोड़ी देर में हम शुरू करते हैं अपना बैटिंग प्रैक्टिस और बॉलिंग प्रैक्टिस। अरे नहीं, बॉल नीचे लगे।